11.7 of R.D. Sharma. Differentiation of parametric function. Question number 19. X equal to sin cube t और अपन स्क्वायर रूट cos 2t, y is equal to cos cube t अपन स्क्वायर रूट cos 2t. Only one point in this question is turning point and critical point, we can say. Differentiate of first function with respect to t. तो dx upon dt. Apply quotient rule. Apply quotient rule. Square root cos 2t whole square. Denominator cos 2t और इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो फर्स्ट पावर है ना, पावर को आगे लिखें तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का डेरिवेटिव cos टी है ना, साइन टी का डेरिवेटिव cos टी और माइनस न्यूमरेटर साइन क्यूब टी और इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 आगे आ जाएगा और cos 2t होगा, इसका पावर होगा 1/2 -1 और इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर cos 2t स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल. आप यहाँ पे एक पॉइंट समझ सकते हैं, अगर आप समझिए तो मैं इसको एलसीएम ले लूँ. अगर यहाँ ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, अंडर रूट नीचे लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं. इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो गया और इसको मैंने एलसीएम ले लिया. अगर मैंने एलसीएम लिया तो आप क्या समझेंगे कि इसका ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/√cos 2t. तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा cos 2t, इसका कैप उड़ जाएगा और इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t. ठीक, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t. ओके, ठीक. और तो नहीं कुछ इसमें बच रहा है. इसमें कुछ कॉमन लेना चाहते हैं हम, कॉमन लेना चाहते हैं. साइन स्क्वायर टी कॉमन होगा. अच्छा, इसमें साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा तो अच्छा, इसमें cos t नहीं आ रहा है, इसमें cos t तो आना चाहिए. देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग चेक कर लेते हैं. इसको मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर लिखा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर है ना.
उसके बाद न्यूमरेटर लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका 1/2 और इसका पावर -1 हो गया। फिर इसका जब मैंने किया तो कास का माइनस साइन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सही है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्क मैं यहाँ पे और कर रहा हूँ, समझिए इस बात को। ये लिखा है cos 2t और इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t। जैसा मैं कह रहा हूँ कि cos t भी होना चाहिए, तो cos t मैं लेकर आऊँगा। कैसे लेकर आऊँगा? साइन क्यूब t और इंटू ये लिखा है साइन 2t, साइन 2 लिखेंगे 2 साइन t और इंटू cos t। अब आ गया, और अपान cos 2t। अब आप देखिए इसमें कॉमन है साइन t cos t कॉमन है, और साइन t cos t ये यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, साइन t और cos t कॉमन लेते हैं। बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 और एक बचेगा cos 2t बचेगा, एक साइन t भी बचेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक साइन t बचेगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 और क्या बचेगा? साइन t cos t कॉमन हो गया तो साइन क्यूब t बचेगा, है ना, साइन क्यूब t ब्रैकेट क्लोज्ड। और अपान यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2t। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम मैं और करता हूँ, इस cos 2t के प्लेस पे मैं लिखने जा रहा हूँ साइन t cos t और अपान cos 2t। इसके प्लेस पे लिखूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t, यही तो आएगा, और इंटू साइन t और प्लस 2 साइन क्यूब t। सिंप्लीफाई तो साइन t cos t और अपान cos 2t इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई साइन t मल्टीप्लाई तो 3 साइन t और माइनस 3 टू जा 6 और साइन क्यूब t, है ना, ये इधर से साइन भी आ रहा है, और प्लस 2 साइन क्यूब t। अब आप देखिए ये लिखा -6 साइन क्यूब t प्लस 2 साइन क्यूब t, तो ये हो गया साइन t cos t और अपान cos 2t इंटू ये लिखा हुआ है 3 साइन t और -4 साइन क्यूब t। अंडरस्टैंड, साइन t cos t और अपान cos 2t, दिस इज द साइन 3t, साइन 3t। ये आपका लिखा हुआ है दिस इज द dx अपान dt, dx अपान dt इज इक्वल टू साइन t और इंटू cos t और अपान cos 2t और इंटू साइन 3t, ये आ गया। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन बाद में करते हैं। ये वैल्यू याद रखना, इस वैल्यू को मुझे ज़रूरत पड़ेगा इसकी। हो गया? ठीक, देखिए अब इसको इरेज कर देते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है, आपको मेमोराइज़ करना है, रिमेंबर रखना है कि जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन? x का, तो x के डिफरेंशिएशन के ड्यूरिंग जो cos 2t लिखा था वहाँ पे साइन का फार्मूला अप्लाई करना है।
कौन सा फार्मूला, साइन का। एक्स के डिफ्रेंशिएशन के ड्यूरिंग जो कास 2t लिखा है वहाँ पे कौन सा फार्मूला, साइन का फार्मूला, यही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप गलती से कास अप्लाई कर दिए तो फिर आप कभी कभी टू प्रूव में आता है कि प्रूव करिए, तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। और अगर वो कहता है कि फाइंड dy बाई dx, तो आप आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि x के डिफ्रेंशिएशन के ड्यूरिंग जो कास 2t आएगा उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, मतलब साइन फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर कास 2t, इसका अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर रूट कास 2t और इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो 3 कास स्क्वायर t और इनटू कास का माइनस साइन t और माइनस न्यूमरेटर कास क्यूब t और इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो 1/2 इसका, और अंडर रूट ये नीचे आ जाएगा कास 2t और कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और इनटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा यहाँ पे अभी माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये हो गया माइनस। और आप फिर समझिए, फिर आप डायरेक्ट समझिए क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको एलसीएम लेने जा रहा हूँ। और पहले में मैंने गलती किया है, जो x का डिफ्रेंशिएशन किया वहाँ पे गलती किया है, जो मैंने एलसीएम लिया था वो नीचे लिखा नहीं था, है ना। वहाँ पे जो एलसीएम मैंने क्या लिया है, अंडर रूट कास 2t मैंने एलसीएम लिया था, तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ना वो, तो वो नहीं लिखा है, तो अभी बाद में लिख लेंगे, है ना, बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो छोटा हुआ है, मुझे अभी याद आया, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये क्या बनेगा कास 2t और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा कास स्क्वायर t और साइन t, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या होगा, ये होगा कास क्यूब t और साइन 2t, साइन 2t के प्लेस पे लिखेंगे 2 साइन t इंटू कास t, 2 साइन t और इंटू कास t, और अपान डिनोमिनेटर में देखिए ये यही छूटा था, x का डिफ्रेंशिएशन में यही छूटा हुआ है, ये नीचे लिखा जाएगा अंडर रूट कास 2t और इंटू ये जो लिखा हुआ है तो रहेगा ही कास 2t, है ना। तो अब आप कॉमन लीजिए साइन t कॉस t, तो साइन t कॉस t माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस साइन t और इंटू कास t ये कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा ये 3 कास 2t और यहाँ पे कास t, हाँ कास t और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से एक कास कॉमन हो गया, ये कास कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो ये बचेगा -2 कास क्यूब t, आ रहा है समझ में। और अपान ये इसका पावर क्या बन जाएगा कास 2t होल पावर 3/2 हो जाएगा। ये वहाँ पे थोड़ा सा जो है उसको लिखना पड़ेगा फिर हमको, तो ये लिखा हुआ है माइनस साइन t और इंटू कास t। अब जो मैं बार बार कहता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट यही है कि y के डिफ्रेंशिएशन में कास 2 के प्लेस पे लिखोगे 2 कास स्क्वायर t -1 यानी 3 इंटू 2 कास स्क्वायर t -1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, कास 2t का ये वाला फार्मूला कास वाला, और इंटू कास t -2 कास
क्यूब टी और अपान ये cos 2t पावर 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन टी और cos t और अपान cos 2t होल पावर 3/2। ये लिखा है 6 cos क्यूब टी, है ना, और -3 cos t और -2 cos क्यूब टी। यहाँ पे लिखें, ये लिखा है डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी cos t और अपान cos 2t पावर 3/2। और ये लिखा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 4 cos क्यूब टी और -3 cos t। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 3t। तो डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी cos t और होल अपान cos 2t होल पावर 3/2। और ये लिखा है cos 3t। अब आप वो पहले वाला बताइए क्या लिखा था, डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू ये होगा साइन टी cos t और होल अपान, वहाँ पे जो मैंने लिखा था मैंने cos 2t लिखा हुआ है, तो उसका पावर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। करेक्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos 2t पावर 3/2, क्योंकि ये जो अंडर रूट मैंने ये एलसीएम लिया था वो वहाँ पे छूट गया था, है ना, तो वहाँ पे उसको लिख लेंगे ये वाला, तो ये पावर ये बन जाएगा और इनटू साइन 3t। अब आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स अब आप समझ सकते हैं कि ये और अपान ये, है ना, ये अपान डी वाई अपान डी टी और होल अपान डी एक्स अपान डी टी, तो ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे। अब आप समझिए कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया क्या cos, है ना, तो ये इससे ये माइनस बच जाएगा और cot 3t। दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे आप करेक्ट करना पड़ेगा आपको कि ये जो मैंने एलसीएम लिया था इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा cos 2t का पावर 3/2। करेक्ट कर लीजिएगा इसको, वो छूट गया था वो टर्म वहाँ पे। हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, 28। इस क्वेश्चन में आपको क्या लर्न रखना है कि जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2t के प्लेस पे लिखेंगे साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, cos 2t का जो फार्मूला होगा वो साइन वाला यूज़ करेंगे, और y के डिफरेंशिएशन में cos का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। यही थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन, ये लिखा है कि साइन x इज इक्वल टू 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या लिखा है tan y इज इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाट। तो आइए देखते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, आप समझ नहीं पाए। ये लिखा था x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिखा था 2t और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा था। ये लिखा था y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये लिखा था 2t और अपान 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा था। आप इसको भी नहीं समझ रहे हैं कि ये लिखा क्या है। ये लिखा साइन इनवर्स साइन, ये 2t लिखा हुआ है, और ये लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये लिखा है tan 2t लिखा हुआ है, और ये x लिखा है। तो फिर आप क्या करें, ये कैंसिल हो गया, आ गया 2t,
2t हो गया, x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू 2t। ठीक, तो फिर आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, dx अपन dt इज इक्वल टू 2, t का 1 हो गया, और इसका dy अपन dt इज इक्वल टू 2। फिर आप dy बाई dx फाइंड आउट कर लो, dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपान dt और होल अपान dx अपान dt। तो दिस इज, ये लिखा हुआ है 2 अपान 2 इज इक्वल टू 1। ओके, राइट आंसर। अगर साइन को डायरेक्ट कर देता तो सिंपल क्वेश्चन, कैसे डायरेक्ट? साइन ऐसे कर देते और फिर इधर कर देते लॉग लगा के। लॉग लगा के? अरे इसमें कौन सा लॉग लगाएंगे? नहीं मतलब इसको साइन ऐसे को कर अरे नहीं, आप क्यों फंस रहे हैं, अपने आप को क्यों फंसा रहे हैं, इनवर्स नहीं कि हम डायरेक्ट है ना? कर देते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन आर in this question, from this question are end. Now we start the next differentiation. Okay.